मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम महेश पलावत है और आप देख रहे हैं स्काई मेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक नया है जो जम्मू कश्मीर पर पहुंच चुका है। उसके पीछे भी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मई के महीने में आ रहे हैं, जो थोड़ा सा अपवाद है क्योंकि मार्च में एक भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया, अप्रैल में बहुत कम आए। मई में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ तो रहे हैं, लेकिन इनकी जो इंटेंसिटी है वो मतलब यानी तीव्रता है या सशक्त नहीं है, कमजोर है। तो ये बहुत हल्की बारिश पहाड़ों पर देते रहेंगे। अगले 2-4 दिनों तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी, यानी पहाड़ों पर कुछ ना कुछ बौछारें पड़ेंगी, लेकिन स्नोफॉल वगैरह नहीं है क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है। लेकिन जो निचले इलाके हैं यानी कि सदर्न पार्ट्स हैं, हिमाचल और उत्तराखंड के, इस इलाके में गर्मी अभी भी बरकरार रहेगी, यानी बहुत ज्यादा राहत इस इलाके को नहीं मिलेगी। यहाँ पर बौछारें कम पड़ेंगी। और आज 19 तारीख है, तो कल से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। आप देखिए हवाएं एक तरह से फिर से इस तरह से घूमने लगी हैं। अगर ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण क्या होता है, हवा ऊपर उठती है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में जब हवा घूमती है तो हवा ऊपर उठती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जब हवा ऊपर उठेगी तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, और जब टेम्परेचर गिरेगा तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होकर के बादल बनाएगा और बारिश होगी। तो इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और 20 तारीख तक काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, तो 20 तारीख और 21 तारीख को हो सकता है कि पंजाब के कुछ भागों के साथ साथ हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ एक आध जगह पर बौछार पड़े, या धूल भरी हवाएं चलें, या धूल भरी आंधी कुछ इलाकों में चल सकती है, जिससे कि तापमान गिरेंगे, पूर्वी हवाएं चल सकती हैं और जो गर्मी बढ़ रही है उससे एक बार फिर से राहत मिलेगी। यानी कि अप्रैल में तो राहत मिली नहीं, मार्च बहुत ज्यादा गर्म रहा, अब मई के भी शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा गर्मी रही। अब क्या हो रहा है कि प्री मानसून गतियां धीरे धीरे जोर पकड़ेंगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार मानसून जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंडमान, जो साउथ अंडमान सागर है, वहां पर 16 तारीख को पहुंच गया, 22 तारीख को पहुंचना चाहिए था। माफ कीजिएगा। केरल में 1 जून को पहुंचता है, तो 26 मई तो वहां पहुंच जाएगा, और उसके बाद वो प्रोग्रेस अच्छी करेगा। तो जून के पहले सप्ताह में जब मानसून ये पूरे पूर्वोत्तर भारत को कवर कर लेगा, तो क्या होगा कि हवाएं जो है, जब भी मानसून इस तरह से आता है, यानी कि साउथ वेस्ट से आता है, अरब सागर से होता हुआ, और ये दक्षिण भारत को कवर करता हुआ जब बंगाल की खाड़ी में आकर के इस तरह से हवाएं घूमती हैं, तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो पूरे धीरे धीरे सेट होती जाती हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और इस तरह से आगे की तरफ आती है। यहाँ पर नमी बढ़ जाती है। अभी जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं वो लोअर लेवल पर चल रही हैं, यानी कि निचले स्तर पर, मतलब 1000-2000 फीट की ऊंचाई तक पूर्वी हवाएं चलती हैं। तो उससे क्या होता है कि नमी बहुत ज़्यादा वातावरण में नहीं होती, इसलिए जो धूल भरी आंधी है वही चलती है, और जो गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ती हैं। लेकिन जब मानसून की हवा आती है तो ये 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई तक पूरा मॉइस्चर आ जाता है। जब इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है तब जो होता है प्री मानसून गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो जून के महीने में हमें उम्मीद है कि प्री मानसून गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी होंगी, तेज़ बारिश होगी, बौछारें पड़ेंगी, हवाएं चलेंगी तेज़, और आंधी भी थोड़ी बहुत चल सकती है, ओले भी गिरने की संभावना उस दौरान हो सकती है। तो जून में धीरे धीरे हमें राहत मिलेगी, लेकिन मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने पिछले कई सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं। तो ये हुई बात उत्तर भारत की। अब मध्य भारत को देखते हैं। तो मध्य भारत में एक बार फिर से आप देखिए, ये हवाएं इस तरह से आ रही है, ये जो लाइन बनी हुई है ये हवा का डायरेक्शन है, यानी हवा इस तरह से घूम रही है। जितना भी वेदर होता है वो हवा के कारण होता है, यानी हवाएं जिस तरह से घूमेंगी और उसी से प्रेशर पैटर्न चेंज होते हैं। जब घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है तो हवा ऊपर उठती है। जब हवा ऊपर उठेगी तो जो प्रेशर है धरती के ऊपर वो कम हो जाएगा, यानी लो प्रेशर एरिया बन जाता है। जहाँ लो प्रेशर एरिया बनता है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, वहां पर वेदर खराब होता है। वेदर खराब का मतलब बारिश होती है। और जो ट्रफ रेखा होती है, जहाँ जहाँ ट्रफ रेखा जा रही है, उसमें भी हवाएं आप देखिए इस तरह से घूमती है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में यहाँ पर भी हवाएं ऊपर उठती है। तो इन सारे ट्रफ के साथ साथ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना रहती है। ये मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ, जिससे कि आपको भी पता लगे। मैप देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ पर वेदर खराब होने वाला है। तो मध्य भारत में पश्चिमी गर्म हवाएं आती रहेंगी, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये इलाके बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र जैसे कि जलगांव, मालेगांव, नासिक, नंदुरबार, ये सारे इलाके, इधर आपका यानी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर,
पलौदी, ये सारे इलाके, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये हो गया ग्वालियर, गुना, दतिया, टीकमगढ़, उज्जैन, रतलाम, नीमच, धार, खांडवा, खरगोन, बरवनी, अलीराजपुर, ये सारे इलाके गर्म होंगे। इसी तरह छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, मांडला और जबलपुर, कटनी, सीधी, सतना, सिंगरौली, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं। इन इलाकों में कोई राहत ज़्यादा हमें दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं और जो विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। साउथ मध्य महाराष्ट्र और कोकण एंड गोवा, जो जैसे सांगली, सतारा हो गया, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, इन इलाकों में बौछारें पड़ सकती हैं। और 1-2 दिनों के बाद ये रत्नागिरी के बाद जो है पालगढ़ वगैरह तक ये आ सकती है, अलीबाग वगैरह तक, और मुंबई, थाने, दहानू में भी कुछ बौछारें 21-22 तारीख को या 22 से 23 तारीख के बीच में पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कुछ राहत मिलेगी। मुंबई में अभी फिलहाल तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं है। ये हो गया मध्य भारत। अब पूर्वी भारत की तरफ देखें तो आप देखिए ट्रफ रेखा आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, यानी कि हवाएं भी ये नमी वाली हवाएं इस तरह आ रही है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत अच्छी बारिश है। असम के जो पश्चिमी जिले हैं और मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश होगी। गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होगी। पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड में छुटपुट बारिश की गतिविधियां होंगी। उड़ीसा के तटीय इलाकों में बौछारें ठीक ठाक पड़ सकती हैं। अंदरूनी इलाकों का मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। 1-2 जगह पर मेघ गर्जना हो सकती है। ये हुआ पूर्वी भारत का। अब दक्षिण भारत की अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी साउथ इंटीरियर कर्नाटका पे, बेंगलुरु और उसके आसपास परसिस्ट कर रहा है, रायलसीमा के आसपास। तो रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटका, इन सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होगी। केरल और तमिलनाडु बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी और तेलंगाना में छुटपुट बारिश होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होगी। लक्षद्वीप में अभी भी बारिश की गतिविधियां अच्छी हो रही हैं। पिछले 3-4 दिनों से बहुत अच्छी बारिश हो रही है, अभी भी 1-2 दिनों तक जारी रह सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत अच्छी बारिश थी, आज तक बारिश रहेगी। कल से बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं होगा और मानसून अब बहुत जल्दी आज या कल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ये जो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है इसको कवर कर जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे जो मानसून की लाइन है वो इस तरह से है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और 26 जून को केरल तक पहुंच जाएगा। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट देता रहूंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।